हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड विद आयुषी। ये हमारे सीजल के लिए टारगेट सीरीज चल रही है जिसका आज 90 डेज़ के लिए टारगेट है। तो ये हमारा थर्सडे के लिए टारगेट है। तो देख लेते हैं हमें थर्सडे में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली बात कर लेते हैं, ये हमारा 11 जुलाई के लिए टारगेट है। मैथ्स में हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा था जिसका आज हमारा थर्ड डेज़ है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है। आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है या फिर आप यूट्यूब से फ्री कंटेंट को फॉलो कर रहे हो या फिर आप आदित्य रंजन सर के 60/60 डेज़ की क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हो। तो जितना भी आप लोगों का सिलेबस बचा हुआ है, जो लोग बिगनर्स नहीं हैं उन्हें अपना सिलेबस बचा हुआ कंप्लीट करना है। फिर लास्ट के 2 मंथ्स यानी कि 15 डेज़ में, अभी जुलाई में जो बिगनर्स नहीं है उन्हें अपना रिपीट जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसको सबको कंप्लीट करना है। चाहे आप एक्स्ट्रा टाइम देकर करो या फिर एक सब्जेक्ट को छोड़ के अपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करो, अपनी जीएस का सिलेबस कंप्लीट करो। एक बार वर्बली सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसमें आप लोगों को कम टाइम लगेगा। तो जो बिगनर्स हैं उनको अभी एक सीक्वेंस में पढ़ना है, क्योंकि अगर वो सिलेबस कंप्लीट करेगी तो हो नहीं पाएगा। जैसे अभी हमारे 90 डेज़ का टारगेट कंप्लीट हुआ है तो 90 डेज़ बचे हुए हैं, 180 डेज़ का था। तो इसमें जितने भी बचे हुए हैं उसमें क्या करना है, उसमें आपको अपना सिलेबस, अपनी सारी चीज़ें जैसे मैंने सीरीज़ में कराया हुआ है वैसे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, बर्डन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो चलो बात कर लेते हैं। हमारा मैथ्स में एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर है जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। 5 डेज़ में कंप्लीट करना था जिसका आज थर्ड डे है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना और 50+ पीवाईक्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये 50+ पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोगों को डीआई वाले चैप्टर के करने हैं, विद टाइमर लगा के करनी है। 1 आवर का टाइमर लगाना और उसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से अटैम्प्ट नहीं होते हैं उन पे टिक करते हुए चलना है। बाद में उसको सोल्यूशन देखना और फिर उसको देखना, नेक्स्ट डे अगेन ट्राई करना कि मुझसे ये सोल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर उस टाइम भी आप लोगों के पे सोल्व नहीं हो पाता तो बाद में जब सारे क्वेश्चन आप लोगों के फ़िल्टर हो जाएंगे तब एक दिन बैठकर उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना, तो वो आप लोगों के टिप पॉइंट पर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं रीजनिंग में हमारा लास्ट हमने एक सेक्शनल वॉक दिया था और उसको एनालाइज़ किया था, उसके रॉन्ग क्वेश्चन जो थे उसको अटैम्प्ट किया था। आज फिर से हमें एक सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग का और अपने मॉक को कल एनालाइज़ करेंगे, आज नहीं करना है। आज सिर्फ मॉक देकर आप लोगों को छोड़ देना है, सिर्फ ये देखना है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में वोकैब वाले पार्ट में आप लोगों को सिनोनिम्स करने थे। सिनोनिम्स का रिवीजन चल रहा था तो 500 वर्ड्स का आप लोगों को सिनोनिम्स का रिवीजन हो गया है। अब आपको 1 वर्ड्स का रिवीजन करना है, यानी कि 101 वर्ड्स आप लोगों को रीड करने हैं। इसके बाद थ्योरी पर आ जाते हैं। थ्योरी में आप लोगों का रिवीजन चल रहा है तो अभी आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को एक पेज रीड करना है। नॉर्मली कोई भी आर्टिकल्स रीड कर सकते हो या फिर नोवेल वगैरह, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो। जिनकी इंग्लिश नॉर्मल है ये सिर्फ उनको करना है, और जिनकी इंग्लिश वीक है उन्हें क्या करना है, उन्हें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं जीएस में। जीएस में आप लोगों को साइंस में क्या करना है, साइंस में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है आज। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री करने के बाद स्टैटिक जीएस में देख लेते हैं। स्टैटिक जीएस में आप लोगों को केमिकल फार्मूला और उसके यूज़ का थ्योरी पढ़नी थी। थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, पीडीएफ करनी थी। तो अभी आप लोगों को 70+ क्वेश्चन बुक से रीड करने हैं। ये आपका टारगेट हो गया। इसके बाद आज के टारगेट पर बात कर लेते हैं। मैथ्स में आप लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम वाला चैप्टर करना है। इसके साथ साथ डीआई के 50+ क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है जो बुक से करने हैं। इसके बाद आप लोगों को रीजनिंग में सेक्शनल मॉक देना है। जीएस में आप लोगों को बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है और स्टैटिक जीएस में आप लोगों को
केमिकल फार्मूला के 70+ क्वेश्चन PYQ रीड करने हैं। इंग्लिश में आप लोगों को वोकैब में सिनोनिम्स 100+ सिनोनिम्स आप लोगों को रिवाइज करने हैं हैंड, और साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, ग्रामर्स के रूल्स का रिवीजन करना है, और PQRS आर्टिकल क्लोज टेस्ट जो भी आप लोग रीड करते हो उसको कंप्लीट करना है। देन टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है। तो ये आपका 10 से 12 आवर्स का टारगेट होता है जिसको आप लोगों को अचीव करना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC अनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कोई भी डाउट्स रहता है रिग्रेट नहीं करना है और माइंड भी ख़राब नहीं करना है। जिस भी चीज़ से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है उसको छोड़ देना, बिल्कुल शांत माइंड रहना है। हर इंसान इरिटेट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इरिटेट नहीं होता। अगर आप लेट उठे हो, आपका आज का डे वेस्ट हो गया, तो उस चीज़ को रिग्रेट मत करो, हाइपर नहीं होना है, क्योंकि सब इंसान होते हैं। देखो, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, पॉजिटिव रहोगे, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा माइंड ख़राब हो जाता है तो हमारे 2 से 3 आवर्स वेस्ट होते हैं। और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे, हाइपर भी नहीं होगे, तो उनसे 2 से 3 आवर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हाइपर नहीं होना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।